भारत और पाकिस्तान 1947 में अलग हुए थे और तब से पाकिस्तान में तीन तख्ता पलट हो चुके हैं, जबकि भारत में एक भी नहीं। और हाल ही में तो चीन से भी तख्ता पलट की खबरें आ रही हैं। और अगर दुनिया के इतिहास को भी देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें की तख्ता पलट हो चुका है। अगर आप हिटलर की बात करो तो वो जर्मन का कोई पॉलिटिकल पार्ट का हिस्सा ही नहीं था, बल्कि उसने तख्ता पलट करके वहां पे ताकत हासिल किया था। और ये सेम केस आप देख सकते हो पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ के साथ, जिसने की तख्ता पलट करके वहां की गद्दी हासिल की थी और उसी इंसान की वजह से कारगिल वॉर हुआ था। पर अब सोचने वाली बात यह है कि जब पाकिस्तान भारत से ही अलग हुआ था तो पाकिस्तान में किसे तख्ता पलट हो रहा है और भारत में क्यों नहीं। इसका रीजन आपको आगे वीडियो में पता चलने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। भारत में तख्ता पलट ना होने का मेन रीजन है भारत का प्रोएक्टिव डिसीजन। भारत में मिलिट्री को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। एक बना आर्मी, दूसरा बना एयरफोर्स और तीसरा बना नेवी। इसका मतलब भारत की सारी मिलिट्री पावर किसी एक इंसान के हाथ में नहीं रहेगी। 3 अलग फोर्सेस का 3 अलग अलग चीफ रहेंगे। इसी के साथ भारत की आर्मी भारत की एयरफोर्स को कोई ऑर्डर नहीं दे सकती, या फिर भारत की एयरफोर्स भारत की नेवी को कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। अगर किसी फोर्स को अलग फोर्स की मदद की जरूरत पड़ती है तो वो बताएंगे सीडीएस को, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि हमारे थे लेट बिपिन रावत सर। सीडीएस का काम यह है कि वो एक फोर्स के मैसेज को दूसरे फोर्स तक कन्वे करेंगे। पर मजे की बात तो यह है कि सीडीएस का ऑर्डर मानना किसी भी फोर्स के चीफ को कंपलसरी नहीं है। और बात यही आके खत्म नहीं होती, सीडीएस के ऊपर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर। अगर भारत की मिलिट्री को कोई भी ऑपरेशन को अंजाम देना है तो उसके लिए सीडीएस को डिफेंस मिनिस्टर से परमिशन लेना होगा। और आखिर में डिफेंस मिनिस्टर के ऊपर होते हैं प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट एक ऐसा इंसान है जिसके पास पूरी मिलिट्री की ताकत है। लेकिन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्रेसिडेंट किसी भी सेक्टर में एक्टिवली रोल प्ले नहीं करते। ऐसे में किसी भी एक इंसान के पास पूरी मिलिट्री की ताकत ना होने की वजह से भारत में तख्ता पलट बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन इसका बिल्कुल ऑपोजिट है पाकिस्तान। पाकिस्तान में पूरे मिलिट्री की ताकत एक इंसान के पास होती है। ऐसे में वहाँ पे मिलिट्री के जो चीफ होते हैं वो लोग प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट को हटा के उनके गद्दी पे खुद बैठ जाते हैं और ऐसे होता है तख्ता पलट। और अगर कभी भी कोई भी फोर्स ऐसा करने की कोशिश भी करती है तो इसको दूसरे फोर्सेस से टैकल किया जा सकता है। इसी के साथ पाकिस्तान में तख्ता पलट होने का दूसरा रीजन है रिलीजन। भारत में डिफरेंट रिलीजन के लोग आर्मी में शामिल हैं। ऐसे में रिलीजन के नाम पे हर किसी को इन्फ्लुएंस करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान आर्मी के मोस्ट पीपल मुस्लिम धर्म के हैं। ऐसे में वहाँ पे तख्ता पलट करना आसान हो जाता है। इसी वजह से ये भारत में अलग अलग रेजिमेंट बनाए गए और हर स्टेट से आर्मी के लिए सिलेक्शन होता है। और इन्हीं सभी कारणों की वजह से भारत में तख्ता पलट नहीं होता। अब आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पाकिस्तान में आखिरी बार तख्ता पलट किसने किया था। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।